वेलकम इन वी एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। आज का क्लास होने वाला है हमारा प्रैक्टिस का, जिसके अंदर हम स्केच मॉड्यूल जो अभी तक सीखा था, स्केच के कमांड सीखे थे, तो उनमें हम स्केच की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि हम जब 3D बनाते हैं, कोई भी 3D बनाने के लिए हमारे पास में स्केच होना ज़रूरी है। तो हम पहले स्केच बनाते हैं, तो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं और सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके देखते हैं कि स्केच में कैसे कैसे हम स्केच को अप्रोच करते हैं, स्केच हम कैसे क्रिएट करते हैं, फुली डिफाइंड स्केच कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे पास में पहले स्केच होना चाहिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्केचिंग है और पूरा प्रैक्टिस का है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी स्केच बनाने के लिए हमारे पास में पैरामीटर होना चाहिए और सॉफ्टवेयर में जो हम काम कर रहे हैं, किस यूनिट में काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान रहना चाहिए। तो ये हमारा टेम्पलेट होने वाला है स्केचिंग का, पार्ट मॉडलिंग का, और उसके बाद असेंबली का, और देन ड्राफ्टिंग का। तो ये सारी चीज़ें टेम्पलेट होने वाला है, जिसके अंदर हम देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कौन सा है, यूनिट क्या है, हमारा MMGS में है। मटेरियल हम अप्लाई करेंगे जब 3D में, तो हमें मटेरियल पे फोकस करना है। तो हमारा अभी स्केचिंग का है तो नॉट रिक्वायर्ड है। वॉल्यूम, जब हम उस ऑब्जेक्ट को बना लेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसको हमें चेक करना है, तो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। सरफेस एरिया क्या रहने वाला है उस ऑब्जेक्ट का, उसको हम कैलकुलेट देखेंगे कि कैसे हम देखते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी नॉट रिक्वायर्ड है। मास हम देखेंगे किसे आफ्टर क्या कहते हैं, मटेरियल अप्लाई करने के बाद उसका वेट मीन्स मास कितना हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी हमें फोकस करना है डिजाइन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल देखें तो हम क्या कहते हैं, पहले इजी से स्टार्ट करेंगे। ड्यूरेशन जो है क्या कहते हैं, हर एक स्केच का 10-10 मिनट का होता है, होने वाला है। तो आपको इस पर फोकस करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि ऑल स्केच आर फुल्ली डिफाइंड। मीन्स कि पूरी कोई भी स्केच हम बनाते हैं तो उसको फुल्ली डिफाइंड बनाते चलते हैं। तो हम देखते हैं कि स्केच कैसा होगा। जैसे ये स्केच है, ये स्केच में जैसे एक सिंपल सा स्केच है जिसके अंदर एक सर्कल है, आपको एक रेक्टेंगल है 150x100 का 20 डाया का आपका सर्कल है, और ये फुल्ली ब्लैक है। मीन्स कि ये आपको पास अपने पास ये स्केच जो है फुल्ली डिफाइंड है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि फुल्ली डिफाइंड। इसमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है, ये वर्टिकल का सिंबल्स, ये आपका सेंटर का, तो ये चीज़ें क्या है कि इसको रिलेशन बोलते हैं, जो हमने देखा था क्लास में। तो इसको भी अप्लाई करके, इन डायमेंशन और रिलेशन को अप्लाई करके हम स्केच को फुल्ली डिफाइंड करते हैं। नेक्स्ट स्केच अपने पास में ये होने वाला है जो फुल्ली डिफाइंड होगा, यहाँ पर 100x150, 20x75। तो ये फुल्ली डिफाइंड स्केच है। जैसे भी पूरा स्केच आपका ब्लैक हो जाएगा मीन्स फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा और सॉफ्टवेयर में एक मैसेज भी आएगा। उसके बाद हम देखेंगे ये सारी चीज़ें ड्राइंग, कि ये ड्राइंग हम कैसे अप्रोच करते हैं और फुल्ली डिफाइंड कैसे करते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ स्केच दिख रहा होगा जो ब्लू कलर में है। ब्लू कलर मीन्स अंडर डिफाइंड स्केच है ये। अंडर डिफाइंड मीन्स कि इसमें कुछ डायमेंशन तो गिवन है, उसके बाद कुछ डायमेंशन मिसिंग है। आपके बहुत सारे रिलेशन लगे हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी ये स्केच अंडर डिफाइंड है। तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कि फुली डिफाइंड कैसे अप्रोच करते हैं। क्योंकि ये हम तो बना तो लिया है स्केच को, लेकिन ये फुली डिफाइंड नहीं है। तो हमारा ये इस तरह से ब्लैक फुल्ली डिफाइंड होना चाहिए। फिर हम पैटर्न वगैरह देखेंगे, कैसे हम स्केच में पैटर्न वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज फोकस करने वाले हैं। पूरी तरह से ये क्लास जो डेडिकेट है वो आपका स्केच मॉडलिंग पे है। हम स्केच करेंगे, उसको फुली डिफाइंड करेंगे, और जो भी कमांड सीखा है उसकी हम प्रैक्टिकल आज देखेंगे कि कैसे अप्रोच करते हैं और सारी चीज़ें करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अब सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसमें देखते हैं स्केच करके कि स्केच, ये सारे स्केच हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो अब हम मूव आउट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। चलिए, तो हम लोग आ गए हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर, और आज हम प्रैक्टिस करेंगे स्केच का, कि हम स्केच में जो भी कमांड सीखा है इससे हम स्केच कैसे जनरेट करते हैं, स्केच को फुल्ली डिफाइंड कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें अप्रोच देखेंगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी प्लेन को क्लिक करना है, देन यहाँ से स्केच को एक्टिव करना है। हमारा प्लेन नॉर्मल टू हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपके स्केच पे ये प्लेन क्या है, टिल्ड है, और हम इसको क्या है सीधा नहीं कर पाते, प्लेनर नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है, वो कंट्रोल+8 है। तो कंट्रोल+8 हम कैसे कीबोर्ड से डालेंगे, प्लेनर हो जाएगा। अब मैं सिंपल सा एक यहाँ पर स्क्वायर ले रहा हूँ। स्क्वायर के अंदर भी हमें कॉर्नर रेक्टेंगल है, सेंटर है, तो मैं सेंटर रेक्टेंगल यूज कर रहा हूँ। और हमेशा जो फर्स्ट स्केच स्टार्ट करते हैं वो कोशिश करना है ओरिजिन से करना है स्टार्ट, जिससे कि हमें फुली डिफाइन करने में ईजी हो जाए। तो हमने इसको ओरिजिन से स्टार्ट किया। यहाँ पर 200/400 का मैंने टैब दबाया। टैब जैसे आप प्रेस करोगे, टैब 200, और टैब जैसे प्रेस करोगे, तो टैब प्रेस करते ही आप क्या है, किसी दूसरे वाले डायमेंशन में मूव कर जाओगे। अब यहाँ पर आपने 400 डाला, जस्ट सपोज मैंने 400 डाला,
और जैसे मुझे वापस 200 को 250 करना है तो मैं टैब प्रेस करूंगा, 250 पे आ जाऊंगा, यहाँ पर 250 हो जाएगा। तो और 400 को चेंज करना है, यहाँ पर क्या कहते हैं इसको 350 करना है, तो मैं 350 टैब से इंटरचेंज कर सकता हूँ कभी भी। डायमेंशन को लेंथ विड्थ में कभी भी हम क्या कहते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 डायमेंशन आता है तो एंटर करते ही हमारा स्केच बन गया। अब मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ स्केच से। अब इसमें क्या है कि हम हमारा स्केच जो है अभी इस तरह से है और ब्लू कलर का है, तो ये अंडर डिफाइंड है, जबकि कुछ कांस्टेंट लगे हुए हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल का, बट स्केच अंडर डिफाइंड है। आप नीचे में यहाँ पर देख पा रहे होगे अंडर डिफाइंड का मैसेज भी दे रहा है सॉफ्टवेयर हमें। तो अब हम इसको फुली डिफाइंड कैसे करेंगे, तो हम चलेंगे यहाँ स्मार्ट डायमेंशनिंग में और इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। तो जैसे मैंने फर्स्ट डायमेंशन किया यहाँ पर और उसके बाद ओके किया, तो जैसे फर्स्ट डायमेंशन हमने किया तो ये लेफ्ट और राइट वाला जो एज है वो क्या है कि आपका डिफाइंड हो गया और ब्लैक हो गया, मीन्स ये ब्लैक हो गया। अब क्या होगा कि से ये जो है इस साइड लेफ्ट और राइट मूव नहीं करेगा, लेकिन क्या कहते हैं टॉप और डाउन मूव करेगा, तो वो चीज़ें रहेगी। तो अब हम ऊपर से भी इसको यहाँ से इस एज तक की डिस्टेंस जो है 250 इसको भी फिक्स कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो ये फिक्स हो गया। अब देखो क्या है कि 350 और 250 फिक्स हो गया, फुली डिफाइंड हो गया, ब्लैक हो गया। अब इस स्केच को जब मूव करोगे तो ये कहीं भी मूव नहीं होगा अपनी जगह से। तो इससे क्या होगा कि जब 3D में आप एक छोटा सा स्केच है, जब मल्टीपल स्केच आ जाएंगे तो एडिट करने आओगे, तो आप जब सपोज किसी और स्केच को एडिट कर रहे हो बट दूसरा स्केच एडिट हो जाएगा, जिससे क्या है कि 3D पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो हमें फुल्ली डिफाइंड करना है, तो ये फुल्ली डिफाइंड हो गया। अब जस्ट सपोज इसके अंदर मुझे एक सेंटर पे सर्कल बनाना है, तो मैंने एक सर्कल बनाया है यहाँ पे। जस्ट सपोज मुझे 100 का बनाना है, मैंने 100 डाला और एंटर कर दिया। तो जैसे ही मैंने 100 का सर्कल बनाया, तो अब देखो सर्कल क्या है कि ब्लू कलर का है, मीन्स कि पूरा स्केच तो फुली डिफाइंड है, बट सर्कल क्या है अपने अंडर डिफाइंड है, मीन्स सर्कल का भी रेडियस इसमें गिवन नहीं है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं इसकी डाया फिक्स की कि डाया 100 होना चाहिए इसकी डाया। तो जैसे मैंने इसकी डाया फिक्स कर दी 100 का, तो 100 जैसे मैंने क्लिक किया ओके किया, डायमेंशन करते ही इसने क्या किया, इसको फुली डिफाइंड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पे ऑलरेडी फिक्स है और सेंटर से ये कहीं मूव नहीं होगा, हमेशा सेंटर पे ही रहेगा। और देन 100 डालते ही हमारा ये फुली डिफाइंड हो गया। तो इस तरह से हमारा ये स्केच रेडी हो गया। अब जैसे मैं इसको 3D में लेके जाऊंगा और एक्सट्रूड करूंगा तो एक्सट्रूड हो जाएगा इजीली। तो इस तरह से हम स्केच बनाते हैं यहाँ पे। अगर जस्ट सपोज मुझे क्या कहते हैं कोई एक और स्केच बनाना है जो इसके यहाँ पर बनाना है और इसको भी 100 डाया का बनाना है, तो अब उस केस में क्या है कि मैं इसकी 100 डाया नहीं डालूंगा यहाँ पे, जस्ट इसको सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल के साथ इस दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल रिलेशन का ऑप्शन आता है, तो मैं पहले इक्वल का लगा दूंगा इस पे कि ये इक्वल हो गया। और जैसे ही ओके करूंगा तो ये देखो इक्वल हो गया और इस सेंटर पे फिक्स है, मीन्स कि ये ऑलरेडी मिड पॉइंट पे फिक्स है, तो ये अपने आप फुली डिफाइंड हो गया, मतलब इसमें कोई डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी डायमेंशन आप अगर चेंज करते हो, जस्ट सपोज इसकी डायमेंशन मैंने यहाँ पर 80 mm कर दिया, तो दूसरा वाला भी अपने आप 80 mm हो जाएगा, मीन्स कि आपका मल्टीपल टाइम बच गया। अगर ये इसकी डायमेंशनिंग अलग से करके रखते हैं आप, तो उसमें क्या होता कि आपको इसको भी 80 करना पड़ता है, इसको भी 80 करना पड़ता है, मतलब 2 टाइम्स आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए हम इस रिलेशन को लगा कर रखते हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो हम इक्वल लगा देंगे, मीन्स कि एक को चेंज करना है तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर इन फ्यूचर क्या कहते हैं हमें ऐसी नहीं चाहिए कि एक को चेंज करना है दूसरा चेंज ना हो, तो हम इक्वल का यहाँ से रिलेशन हटा देंगे और अपने आप ये अपडेट हो जाएगा, मीन्स कि आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम उसी तरह अगर क्या कहते हैं कोई सर्कल मैंने यहाँ बना दिया और इस सर्कल को क्या है कि से इस सर्कल के पैरेलल होना चाहिए यहाँ पर, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस सर्कल के सेंटर को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल के साथ इसके सेंटर को सेलेक्ट करूँगा और इसमें होरिजेंटल का ऑप्शन लगा दूंगा। तो होरिजेंटल मीन्स कि ये सर्कल इसके सेंटर से होरिजेंटल हो गया और देन ओके कर दूंगा। उसके बाद इसकी रेडियस भी हमें फिक्स करनी है, जितनी डाया ये 180 की है तो 80 की करनी है। तो मैं इसकी सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और इस सर्कल को सिलेक्ट करके यहाँ से हमें इक्वल का सिंबल लगा दूंगा, तो ये इक्वल हो गया। अब देखो ये यहाँ पे फिक्स हो गया, बट ये कहाँ पे जाएगा, ये अभी इस डायरेक्शन में क्या कहते हैं कहाँ पे जाएगा वो चीज़ें नहीं है। तो ये सर्कल इस साइड मूव होगा लेकिन अप और डाउन नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या है हॉरिजॉन्टल है तो इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो अब मुझे इसकी इस डायरेक्शन को फिक्स करना है, तो इस डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए मैं इसको स्मार्ट डायमेंशनिंग और इस लाइन से इस सेंटर की डिस्टेंस जो है वो मैं यहाँ पर 80 फिक्स कर देता हूँ। तो जैसे ही 80 फिक्स करूंगा तो ये हमारा स्केच फुल्ली डिफाइंड हो गया। मीन्स अब ये स्केच इस डायरेक्शन में और ये एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में लॉक हो चुका है, मीन्स कि अब ये किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो अब इस तरह से हम फुल्ली डिफाइंड करते हैं स्केच को।
अब जस्ट सपोज क्या है कि से मुझे ये सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल बनानी है मुझे, और ये एक सर्कल बनाया मैंने जो 15 mm का होगा, और 15 का बनाने के बाद मैंने ओके कर दिया। अब देखो ये सर्कल अभी हमारे पास में अंडर डिफाइंड है, हमने इसकी क्या कहते हैं डायमेंशनिंग कर दी। जस्ट सपोज 15, तो 15 कर दी, तो अब ये फुली डिफाइंड हो गया। अब फुली डिफाइंड होने के बाद अब ये सर्कल जो है, इसी सर्कल के 360 पे मुझे क्या कहते हैं टोटल क्वांटिटी 6 चाहिए। तो 6 पैटर्न इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चलूँगा स्केच के अंदर, सर्कुलर पैटर्न लूँगा, और उसके बाद ये सबसे पहले पूछेगा पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स में मैं आके क्या कहते हैं किसके अबाउट करना है, तो मैं इस सेंटर को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। इस सेंटर को सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये पॉइंट 10 को सिलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट 10 है। देन यहाँ पर हम इंटरचेंज टू पैटर्न, किसको पैटर्न करना है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन करूँगा इस सर्कल को। देन ये यहाँ से आपके पास में आ जाएगा। तो उसके बाद ये पूछेगा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी करनी है, मुझे 6 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 6 किया और एंटर किया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये नंबर ऑफ टोटल 6 है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे यहाँ से क्वांटिटी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर भी डबल क्लिक करके 8 चाहिए तो 8 कर सकता हूँ। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप चाहो तो यहाँ से क्वांटिटी चेंज कर लो, आप चाहो तो यहाँ से क्वांटिटी चेंज कर लो। तो वो चीज़ें आपको अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अभी ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये अपने आप 40 mm की रेडियस पे ये 270 डिग्री तक ले रखा है। जैसे ही ओके करोगे तो ये सर्कल आपका आप बन के रेडी हो जाएगा। अब इन सर्कल में क्या है कि से ये सर्कल जो है वो बन के रेडी हो गया। अब इस तरह से हम सर्कुलर पैटर्न करते हैं। तो हमारा पहला स्केच रेडी हो गया। अब हम दूसरा स्केच बनाएंगे। दूसरा स्केच के लिए मैंने यहाँ पर स्केच को एक्टिव किया। देन मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, और इसके लिए हमें यहाँ पर 100 टैब 150 का ड्रॉ कर लिया। देन उसके बाद क्या है कि हमने इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। जस्ट सपोज यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, और इनको ट्रिम कर लिया। ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए। देन ओके कर दिया। अब क्या है कि हमारे पास में यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशनिंग है। मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक फिक्स किया। ओके, देन इसको यहाँ से यहाँ तक फिक्स किया 100, और ओके। देन इसकी रेडियस मैंने फाइंड बताई 75। देन ओके। तो ये स्केच क्या हो गया, हमारा फुली डिफाइंड हो गया। तो इस तरह से हमारा ये स्केच कंप्लीट हुआ। वापस से मैं क्या कहते हैं फाइल न्यू और पार्ट मॉडलिंग का क्या कहते हैं न्यू स्केच बनाने के लिए न्यू स्केच ले लेता हूँ। तो मैंने फिर से फ्रंट प्लेन पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, देन स्केच सेलेक्ट किया। और कई बार क्या है कि हमारे पास में डायनेमिक इनपुट जो स्केच इनपुट है वो ऑन नहीं रहता है, जो ये डायमेंशन डालने का है ये नहीं आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि डायनेमिक इनपुट को ऑन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, किसी भी स्केच को सिलेक्ट करेंगे तो एक पॉपअप ऑन होगा। 3 नंबर पे आपको स्केच इनपुट की ऑप्शन मिलता है। जो ऑफ रहता है तो आप कुछ भी बनाओगे तो उसमें क्या है कि आपके पास में कीबोर्ड से कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा इनपुट डालने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी भी स्केच को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर स्केच नोमेटिक इनपुट पे आके लेफ्ट क्लिक करना है, ये ऑन हो जाएगा। कभी भी इस तरह की दिक्कत आए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब हमारे पास में तीसरा स्केच बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ से सर्कल ले लिया और इसके सेंटर से यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ कर ली, और उसके बाद मैंने यहाँ से दूसरा सर्कल ड्रॉ कर ली, इसके सेंटर से यहाँ तक सर्कल ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमने इसमें से ट्रिम कर दिया। तो ट्रिम में हम पावर ट्रिम ले रहे हैं। तो पावर ट्रिम में मुझे ये वाले पार्ट नहीं चाहिए, यहाँ से ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और देन ये सारे नहीं चाहिए यहाँ से। तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया। यहाँ पे ट्रिम करने के बाद ये भी नहीं चाहिए। अब मैं डायमेंशनिंग में आता हूँ। डायमेंशनिंग में सबसे पहले मैं इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस फिक्स कर देता हूँ जो 97 था। देन मैं इसकी सेंटर से इसको फिक्स कर देता हूँ जो क्या है कि यहाँ पर मुझे 100 चाहिए, एंटर कर दूंगा। और इसको क्या है कि मैं यहाँ पर 150 एंटर कर दूंगा। तो देखो इस तरह की जब एरर आती है आपको कि आप पहले से एक भी अगर डायमेंशन नहीं फिक्स करते हो और अंडर डिफाइंड है, तो स्केच में आप डायमेंशन कुछ डालोगे और स्केच कुछ और हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप डायमेंशन करते चलना है पहले से ही। जस्ट सपोज मैंने जब इस स्क्वायर को बनाया था तो स्क्वायर से ही डायमेंशन, जैसे मैंने छोटा सा स्क्वायर बनाया, पहला पार्ट बनाया, जैसे पहला पार्ट बनाया वैसे मैं इसको अगर डायमेंशन कर लेता हूँ तो क्या है कि इससे ये फिक्स हो गया कि ये एज हमें 100 ही है
और ये हमारा 150 ही है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा स्केच डिफाइंड तो हो गया, लेकिन जब हम एक बार एक साथ डायमेंशन करने आएंगे तो उस तरह की एरर नहीं आएगी हमारे पास। देन हम यहाँ से सर्कल लिया। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा सर्कल मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ। और देन इसको हमें पावर ट्रिम से ट्रिम कर देता हूँ कि मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो जो पार्ट नहीं चाहिए आपको उसको ट्रिम कर सकते हो इजी वे में। यहाँ से इसको भी ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर लिया, और इसको भी ट्रिम कर लिया। देन इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनिंग कर देंगे। तो आज इस क्लास का लास्ट स्केच है। तो हमने फ्रंट प्लेन फिर से ले लिया, स्केच ले लिया, नॉर्मल हो गई स्क्रीन हमारे पास। देन हमने यहाँ से फिर से हमने क्या कहते हैं, सेंटर रेक्टेंगल इस बार सेलेक्ट कर लिया। सेंटर की जगह पे मैं कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, और इसमें मैंने 100 टैब 200 का लाइन बना ली। जस्ट सपोज 400 मैंने टाइप कर ली, और एक रेक्टेंगल बना ली। अब ये रेक्टेंगल बनाने के बाद मुझे इसमें क्या है कि इसे डायमेंशनिंग करनी है। तो डायमेंशनिंग करने से पहले मैं इसको डायमेंशनिंग कर देता हूँ। जस्ट सपोज 400, देन इसके अंदर आपका 100, देन ओके। अब मुझे फिलिट करना है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा स्केच फिलिट पे, और मुझे यहाँ पर 25 का फिलिट करना है। जस्ट 25, दिस वन एंड दिस वन सेलेक्टेड, दिस वन एंड दिस वन सेलेक्टेड। अब यहाँ पर डायमेंशन ईच फ्लिट पे मैं ऐड कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि हमारा डायमेंशन ऐड हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब जैसे मैं ओके करूँगा तो डायमेंशन हमारा ऐड हो जाएगा। अब क्या हुआ कि अब ये हमारा स्केच फुल्ली डिफाइंड बन गया। देन मैं मुझे एक सर्कल लेना है, जो होल मुझे यहाँ पे कट करना है, जस्ट 25 का, और ओके कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसको पैटर्न करवाना है यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पर स्केच में गया, लीनियर स्केच पैटर्न सेलेक्ट किया, देन सर्कल सेलेक्ट किया। उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटी बताई मैंने इसमें, जो 10 चाहिए, और इसके बाद डिस्टेंस बताई, जो बिटवीन डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। तो मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बताया, और यहाँ पर 11 कर दिया। तो एग्जैक्ट हमारा ये आ गया। तो ये हमारा पूरा पूरा एग्जैक्ट बन गया। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इक्वल स्पेसिंग है। तो मैं एक डायमेंशनिंग का स्टाइल देखते हैं कि हम होरिजेंटल ऑर्डिनेट डायमेंशन देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको इस पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट को आपको जीरो स्पेसिफाई करना होता है। देन आप आगे नेक्स्ट पॉइंट को जैसे जैसे सेलेक्ट करते जाते हो, वैसे वैसे ये सेलेक्ट होता जाता है। अब देखो ये बार बार पॉपअप दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने क्या है कि जो डायमेंशनिंग कर रखी है ये 400 वाली, इसके कारण ये पॉपअप आ रहा है और ओवर डिफाइंड आ रहा है, क्योंकि हमने इसको पूरा फिक्स कर रखा है। तो ये दो डायमेंशन जो है, एक का डायमेंशन 40 हो गया, और दूसरा ये क्या है कि पैटर्न है। तो पैटर्न है तो इक्वल स्पेसिंग पे है, तो ये उसको रीड कर रहा है, और देन हमें ये बता रहा है कि 40 के बाद जो भी डायमेंशन हम डाल रहे हैं ओवर डिफाइंड डाल रहे हैं। तो इस तरह से हमें सिस्टम बताता है कि ओवर डिफाइंड आप डायमेंशन कर रहे हो, तो उसका भी मैसेज आपको आएगा। तो इस तरह से हमें इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, 1 2 3 1, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पर हो गया, तो अब 0 to 40 एक का डिस्टेंस है, बाकी ये जो 11 आ रहा है आपको, अब जैसे इस पर लेके जाओगे तो ये दिखाएगा कि आपने ये पैटर्न कर रहा है। तो 11 टोटल जो है क्वांटिटी है, और ये इक्वल स्पेसिंग पे है, मीन्स 40 के स्पेसिंग पे है। तो ये चीज़ें हमें सिस्टम ही बताता है। तो इस तरह से हम स्केचिंग करते हैं। तो आप जो भी स्केच बनाना है, जितने भी कमांड है उनकी प्रैक्टिस करो, और कोशिश करो कि आपकी आदत हो जाए फुल्ली डिफाइंड स्केच बनाने की, जिससे हमें 3D बनाने में इजी हो जाएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आगे के क्लास में, जिसमें हम फीचर्स देखेंगे। अब हमारा स्केच अभी तक बेसिक था, सारा चीज़ था। अब हम इन सारे 2D जो भी स्केच बनाएंगे उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये सारे 3D के कमांड है, जैसे एक्सट्रूड हो गया, रिवॉल्व हो गया, स्वीप हो गया, लॉफ्ट हो गया, और बाउंड्री वॉश हो गया। तो ये क्या है कि आपको मटेरियल ऐड करने के कमांड है। सेम इसके क्या कहते हैं उल्टा, आपके पास यहाँ पर मटेरियल रिमूव करने के कमांड मिलेंगे, एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड के साथ एक्सट्रूड कट मिलेगा, रिवॉल्व के साथ रिवॉल्व कट मिलेगा, स्वीप के साथ स्वीप कट मिलेगा, लॉफ्ट के साथ लॉफ्ट कट मिलेगा, और बाउंड्री वॉश के साथ बाउंड्री कट मिलेगा। तो ये हो गए आपके ऐड करने के, रिमूव करने के, और मॉडिफाई करने के, ये सारे कमांड है। देन रेफरेंस के लिए आपके पास में यहाँ पे ज्योमेट्री आएगी, जिसमें हमें प्लेन है, एक्सिस है, कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, तो यहाँ पर हम वो जनरेट करेंगे। देन कर्व आएगा, प्रोजेक्ट कर्व, और ये सारी चीज़ें।
तो हम यहाँ पर फीचर देखेंगे नेक्स्ट डे, जिसमें हम एक एक करके पहले कमांड देखेंगे और उसी तरह जैसे स्केच की हमने प्रैक्टिस करी है वैसे हम 3D मॉडलिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम 3D बनाना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। चलिए मिलते हैं। तो जाते जाते एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। किसी भी दोस्त को अगर सीखना है आपका कैड तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन।